हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एसएससी जीडी के एमसीक्यू जीके के एमसीक्यू देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो फिल्म के विकास में या पत्रकारिता, विज्ञान और समाज सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ये भारत की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए है सूबेदार जोगिंदर सिंह, या फिर मेजर सोमनाथ शर्मा, या लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, और ऑप्शन डी है मेजर शैतान सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी। ऐसे क्वेश्चन जीडी में अक्सर पूछे जाते हैं और जीडी का समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है? तो ऑप्शन है उड़ीसी या कथकली, कुचिपुड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसी। किससे संबंधित है? उड़ीसी, जो उड़ीसा का है नृत्य। चलिए आप अब देखेंगे 5 नंबर कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। किससे संबंधित है बिरजू महाराज का? तो कथक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 कि सांभा किस देश का प्रमुख नृत्य है? सांभा के बारे में आ रहा है यानी विदेश के बारे में। तो ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन या यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। कहाँ से संबंधित है? ब्राज़ील से संबंधित है। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि पांडवाड़ी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है। अब राज्य पूछा जा रहा है बिहार से या उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो पांडवाड़ी कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए अब प्रश्न नंबर देखेंगे 8 यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आप लोग 5 स्टार ले सकते हैं। ये 5 स्टार का क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, गुजरात का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्नाटक का यक्षगान है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ये है स्वामी हरिदास या तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, कटक में, पटना में या भोपाल में। तो कहाँ हो जाएगा? कटक में। कहाँ पर है? कटक में। भोपाल किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में या शिमला, लखनऊ या मुंबई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। चलिए अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन के बारे में पूछा गया है यानी वनों के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, पुणे, रायपुर या देहरादून। इसका राइट आंसर देहरादून। कहाँ हो जाएगा? देहरादून। चलिए अब डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? दुर्गापुर या वाराणसी, मुगलसराय, मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 केंद्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देहरादून में है या लखनऊ में, नागपुर, पूना। तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर नागपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में है या हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1950 में या फिर 1952 में, 1953 में या 1954 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में। चलिए अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो भारत और रूस के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सी मिसाइल दोनों लोगों ने मिलकर बनाई है। तो अस्त्र हो जाएगा, ब्रह्मोस हो जाएगा, सूर्य या कवच? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मोस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन सी है? टैंक भेदी, जो टैंक को भेद करे। तो त्रिशूल होगी, आकाश अस्त्र, नाग? तो इसका राइट आंसर नाग। एसएससी जीडी जो कि आर्मी से संबंधित है, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आप लोग एकदम रट के जाइएगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टर मिसाइल है। तो भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टर मिसाइल कौन सी है? अग्नि है, पृथ्वी है या नाग है या आकाश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो तीनों सेना का मुख्यालय दिल्ली में ही होता है, ये आप जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक होता है? तो यानी यहाँ आप लोगों को सभी रैंक के बारे में पता होना चाहिए कि किस रैंक का कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन, कमोडोर या रियर एडमिरल या सब लेफ्टिनेंट? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 प्रश्न नंबर कि वायुसेना का प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना का प्रशिक्षण बेंगलुरु, जोधपुर, जलाहली या दानापुर? तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। ये किसकी राजधानी है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है। चलिए अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि पिनाक क्या है? यानी पिनाक एक मिसाइल है, वो उसका कार्य क्या है? तो ये क्या करती है? प्रक्षेपास्त्र है या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है या पायलट रहित विमान है या ऑटोमेटिक राइफल है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मल्टी बैरल रॉकेट है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नेशनल तो खड़गवासला में या देहरादून में, किरकी या मैसूर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़गवासला में। चलिए अब प्रश्न नंबर देखेंगे 24। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो लुधियाना या जालंधर या फिर ऑप्शन सी पटियाला या कोलकाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। क्या हो जाएगा? पटियाला में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आएगा कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भारत का पहला पायलट रहित विमान है या 2 सीटों वाला हल्का विमान है या हल्का लड़ाकू विमान है या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर लक्ष्य है। लक्ष्य का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लक्ष्य क्या है या लक्ष्य किससे संबंधित है? तो भारत का पहला पायलट रहित विमान ही लक्ष्य है। चलिए अब आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछा है, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।